नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमें स्टडी करना है वो करना है पावर कैलकुलेशन। सो बेसिकली पावर कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं फोरियर सीरीज का यूज करके। देखिए ये कंसेप्ट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए जब आपको किसी सिग्नल एक्सटी की फोरियर सीरीज गिवन हो और आपको बोला हो कि उस सिग्नल एक्सटी के लिए आप पावर निकालिए। तो यहां पर आपको यह नहीं करना है कि फोरियर सीरीज का यूज करके पहले आप वो सिग्नल एक्सटी पता करें फिर उसका पावर निकालें, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिग्नल एक्सटी जो नॉन पीरियोडिक सिग्नल या बोल सकते हैं जो नॉन साइनोसॉइडल सिग्नल एक्सटी है आपका, जिसकी फोरियर सीरीज जब आप बनाते हो तो वो साइनोसॉइडल एक्सटी बन जाता है। तो अगर आपको नॉन साइनोसॉइडल एक्सटी का पावर चाहिए लेकिन आपको साइनोसॉइडल एक्सटी मतलब अगर फोरियर सीरीज गिवन है तो आप फोरियर सीरीज का यूज करके ही उस नॉन साइनोसॉइडल एक्सटी का पावर निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है। मींस पावर आप निकाल रहे हो उस एक्सटी का जो फोरियर सीरीज नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको गिवन क्या होगा, फोरियर सीरीज गिवन होगी। तो यही है आपका पावर थ्योरम यहां पर। तो देखिए कैसे, तो पावर ऑफ एक्सटी ये आप निकाल सकते हो समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ सी एन का स्क्वायर। या आप कैसे कर सकते हो यहां पर, अगर आपको ए एन बी एन दिए हुए हैं तो उस केस पे आप लिख सकते हो ए नॉट का स्क्वायर प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा होता है पावर का फॉर्मूला, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि अगर आप बात करते हो कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज की तो सिर्फ और सिर्फ Cn का कैलकुलेशन है, लेकिन अगर बात करते हो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज की तो ए नॉट ए एन बी एन तीन कैलकुलेशन है फिर से। तो अगेन अगर आपको एग्जाम में बाउंड नहीं किया है तो ऑलवेज गो फॉर कॉम्प्लेक्स और एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज। नाउ यहां पर ये जो पावर हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये उस एक्सटी का कर रहे हैं जो फोरियर सीरीज नहीं है, लेकिन आप इस्तेमाल किसका कर रहे हैं, फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट्स का, ठीक है। तो यहां पर सपोज करिए आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। इस एग्जांपल में आपको बोला हुआ है कि एक सिग्नल एक्सटी है जिसका आपको पावर कैलकुलेट करना है, क्लियर। और आपको ये सिग्नल एक्सटी कुछ इस तरीके से गिवन है 0 then t then 2t then 3t up to infinity, सेम नेगेटिव साइड भी अप टू माइनस इंफिनिटी, एम्पलीट्यूड आपका 1 आपको गिवन है। तो ये सिग्नल एक्सटी आपको पता है नॉन साइनोसॉइडल है, ठीक है। तो यहां पर बोला आपको इसका पावर निकालिए। देखिए मान लीजिए इसका पावर आप नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आपको इसकी फोरियर सीरीज निकालना बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। ऑलरेडी हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो इसका जो आंसर हमने कैलकुलेट किया था इस स्टैंडर्ड सिग्नल का Cn का आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1/t, ठीक है। तो ये जो आंसर हमारा आया था Cn का 1/t, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हमारा आंसर आया था Cn का 1/t के फॉर्म में कांस्टेंट वैल्यू हमारी आई थी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमें पावर xt का निकालना है, हमें Cn बड़े आराम से कैलकुलेट करना आता है। ये हमने जो Cn कैलकुलेट किया था जस्ट 2 लाइन का कैलकुलेशन था, बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर लिए थे। अब आप क्या कर सकते हो, पावर ऑफ xt के लिए आप सिंपली पावर समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी मॉड ऑफ Cn का स्क्वायर। एक्चुअली मॉड क्यों देता है यहां पर, आपने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में कि Cn बहुत बार आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आता है, ठीक है ना। Cn नाम ही है कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कॉफिशिएंट। तो Cn अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आता है तो आपको मॉड ले लेना है उसका, ठीक है। जैसे हमने मॉड लेना सीखा हुआ है कॉम्प्लेक्स सिग्नल का, तो आपको मॉड कंसीडर करना है। तो यहां पर तो Cn नॉर्मल है, रियल है, तो आप सिंपली क्या लिख दोगे 1/t का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहां पर जो भी आपकी t की वैल्यू होगी या जो भी आपको एग्जाम में t दिया होगा उसके हिसाब से आपका वैल्यू आ जाएगा पावर का। तो इस तरीके से आप यहां पर पावर कैलकुलेशन या फोरियर सीरीज के पावर थ्योरम का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये पावर थ्योरम फोरियर सीरीज का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
Let's have a quick knowledge check.